नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपको लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो दूर होगी टीकों की किल्लत, 30 करोड़ मेड इन इंडिया वैक्सीन कर ली बुक। बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए देगी सरकार। जी हां, भारत से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन टीकाकरण की गति अब भी धीमी है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य को टीका पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा कर बताया है कि टीकों की 30 करोड़ डोज देने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इन टीकों की खुराक अगस्त-दिसंबर 2021 से मेसर्स बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित और स्टोर की जाएगी। बता दें कि फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल में पॉजिटिव नतीजे दिखने के बाद बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीने में ये उपलब्ध हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी के कारण दुनिया भर में और बढ़ेगा बेरोजगारी का संकट, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने महामारी कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर आए बेरोजगारी की समस्या का जिक्र किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें रोजगार पर महामारी के प्रभाव का विस्तार से विवरण दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि रोजगार व राष्ट्रीय आय से क्रम में सभी देश पीछे हो गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इसका असर अगले साल भी रहेगा और 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। अभी 10.8 करोड़ कामगार गरीब या अत्यंत गरीब की कैटेगरी में आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी से रोजगार बाजार पर असर होगा। रिपोर्ट के अनुसार ठोस नीतिगत प्रयासों के अभाव के कारण महामारी ने अप्रत्याशित तबाही मचाई है, उसका असर कई वर्षों तक रहेगा। रिपोर्ट की माने तो महामारी के वैश्विक संगठन से दुनिया भर में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या 2021 में 7.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 2022 में ये 2.3 करोड़ होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घट सकती है दाल की कीमतें। सरकार दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी या कृषि सेस में कटौती पे ले सकती है फैसला। जी हाँ, दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या फिर कृषि सेस में कटौती करने पर विचार कर रही है। हाल ही में सरकार ने दालों का आयात का कोटा भी खत्म किया है और व्यापारियों को हर हफ्ते दालों का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि दालों की कीमत में कमी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। एग्रीकल्चर सेस भी हटाने पर विचार संभव है। इंटर मटेरियल कमेटी की बैठक में फैसला संभव है। मसूर, काबुली चना जैसी दालों पर अभी 10% ड्यूटी लगाने की संभावना है। 10% ड्यूटी के अलावा 20 से 50% कृषि सेस लगता है। हाल में सरकार ने दालों का आयात कोटा फ्री किया है। व्यापारियों को हर हफ्ते स्टॉक घोषित करने की भी निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर आज से हुआ सस्ता। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम 122 रुपए घटे। जी हाँ, नया महीना शुरू होते ही सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों में कटौती कर दी है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन गैस कंपनियों ने कमर्शियल यूज में आने वाले 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए की भारी कटौती कर दी है। दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1473 रुपए प्रति सिलेंडर है। इसके पहले इसका रेट 1595 रुपए था। बता दें कि पिछले महीने गैस कंपनियों के कमर्शियल यूज में आने वाले 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 45 रुपए की कटौती कर दी गई थी। अब लगातार दूसरे महीने 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोर्ड के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान में 12वीं की परीक्षाएं रद्द, बाकी राज्य भी जल्द करेंगे फैसला। जी हां, कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर चुकी है। अब इन छात्रों का रिजल्ट अतिरिक्त परीक्षाओं के आधार पर जारी किया जाएगा। सीबीएसई की परीक्षाएं कैंसिल होने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बाकी राज्य भी जल्द ही इस मामले में फैसला लेंगे। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परीक्षाओं को कैंसिल करने का फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके बाद जल्द ही CISCE बोर्ड की और हरियाणा सरकार ने भी 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी। वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और उत्तर प्रदेश में जल्द ही परीक्षाओं के आयोजन को लेकर फैसला किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो रिक्शा, एसी कार, टैक्सी या बस किस में ज्यादा तेजी से फैलता है कोरोना, रिसर्च में हुआ यह खुलासा। जी हाँ, रिसर्च में परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर जैसी का विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑटो रिक्शा के मुकाबले एयर कंडीशनर टैक्सी में एक यात्री में कोविड-19 संक्रमण की संभावना 300 गुना ज्यादा होती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 2 शोधकर्ताओं ने परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर टैक्सी का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि एयर कंडीशनर टैक्सी में बैठे कोरोना पॉजिटिव मरीज यात्री से बीमारी की चपेट में आने का करीब 300 गुना ज्यादा खतरा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि परिवहन के चारों विकल्पों में से ऑटो सबसे सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि एयर कंडीशनर बिना टैक्सी में कोरोना से संक्रमित होने की संभावना 250% तक कम हो जाती है। एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनर बिना टैक्सी में खतरे का हिसाब लगाकर उन्होंने नतीजा निकाला कि दोनों प्रकार की टैक्सी में खतरा 75% कम है। हालांकि ऑटो रिक्शा तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित है अगर आपने मास्क पहन रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल के लगातार चढ़ते दाम का असर, 40% तक बढ़ेगा माल भाड़ा, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, आसमान छूती महंगाई के बीच राजधानी के ट्रांसपोर्ट संचालकों ने माल भाड़ा 40% तक बढ़ने का निर्णय लिया है। निर्णय लेने के पीछे वो 5 महीने में डीजल के 12.21 रुपए प्रति लीटर महंगा होने, टोल टैक्स व बीमा प्रीमियम बढ़ने को कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने रेट पर वो माल को एक से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, इसलिए जल्द ही वो एक नए रेट पर भाड़ा लेने लगेंगे। ऐसा होने पर जनता पर दोहरा बोझ पड़ेगा क्योंकि पहले ही वो महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर है। ऊपर से माल भाड़ा बढ़ा तो किराना से लेकर प्रत्यक्ष जरूरी वस्तुओं पर दाम बढ़ेंगे। पहले ही कोरोना से हर वर्ग परेशान है क्योंकि कोरोना के कारण जरूरत की हर वस्तु की कीमत भी बढ़ गई है। अब भाड़ा बढ़ने पर बाजार में और असर पड़ेगा जिससे जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और आम आदमी को और परेशानी उठानी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चालबाज चीन ने LAC के लिए तैयार किया स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम, किया है ड्रैगन की मंशा। जी हां, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाने के लिए वायुसेना और सेना के कुछ हिस्सों को आपस में जोड़ा है। इनकी जिम्मेदारी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ संचालन की होगी। आपको बता दें कि घटनाक्रम बिल्कुल ही नया और चौंकाने वाला है। चीन की मंशा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की है। ये कदम चीन द्वारा तिब्बत और जियांगयांग में नए सैन्य उपकरणों और संरचनाओं के बढ़ने, भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच LAC के अपने हिस्से में वायु रक्षा और मिसाइल की स्थिति और हवाई अड्डों को मजबूत करने की कई रिपोर्टों का अनुसरण करता है। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष सभी हवाई रक्षा संपत्तियों को एक ग्रिड में ला रहा है और उन अंतरों को पाट रहा है जिनका भारतीय वायुसेना ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त रडार स्टेशनों और अन्य सेटअप बनाए जाने की खबरें आई हैं। चीनी पक्ष लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहा था ताकि वो सीमा पर कब्जा कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शरीर के लिए अच्छे नहीं है। नेस्ले के 60% उत्पादन मैगी बनाने वाली कंपनी ने स्वीकार किया। जी हां, मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने माना है कि उसके 60% खाद्य उत्पादों में सेहत के लिए लाभकारी तत्वों में की कमी है। कंपनी अपने मुख्य खाद्य उत्पादों में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने पर विचार कर रही है। नेस्ले अपने अधिकतर उत्पादों को सेहतमंद बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा है, कंपनी अपने सभी उत्पादों को एक तरह से बनाना चाहती है कि वो संतुलित आहार की जरूरत पूरी कर सकें और सही तरीके से पोषक तत्व नेस्ले के उत्पादों में मौजूद हो। एक रिपोर्ट के अनुसार नेस्ले के मुख्य खाद्य उत्पादों में अधिकतर उत्पाद पोषण और स्वास्थ्य के तय मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले के मुख्य खाद्य उत्पादों में 60% उत्पाद पोषण और स्वास्थ्य के तय मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, यानी कि नेस्ले के 60% उत्पाद इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि प्री मानसून से पहले मूसलाधार बारिश, बदला मौसम का मिजाज, देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, सोलन चंबा में फटे बादल, गाड़ियां बही। जी हां, मौसम का मिजाज हर दिन बदला रहा जिसके चलते कई राज्यों के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के मौसम की तो वहां के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, बादलों की तेज गर्जना और बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में कई मौसमी सिस्टम बने रहे हैं, जैसे पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उससे सटे पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। वहीं चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में एक ट्रफ रेखा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक जा रही है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं कई जगह बिजली और ओले गिरने के अनुमान है। और इस मौसम सिस्टम की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून से पहले ही जमकर बारिश हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। चंबा और सलोन में 2 जगहों पर बादल फटे हैं और काफी नुकसान हुआ है। मंडी, शिमला समेत कई इलाकों में ओले गिरे हैं।
बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ गाड़ियां बह गई हैं और मलबा मकानों में घुस गया है। लोगों ने प्रशासन से राहत मुहैया कराने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश के 15 जिलों में ओले, आंधी और बारिश से तबाही मची हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल में दस्तक देने के बाद आगे बढ़ेगा। 11 जून को महाराष्ट्र व तेलंगाना में मानसून आने की संभावना जताई गई है। वहीं 12 जून को पश्चिम बंगाल और 13 जून को ओडिशा में मानसून पहुंच सकता है। इसके बाद मानसून झारखंड और बिहार की तरफ रुख करेगा। उत्तर प्रदेश में इस बार 23 जून को मानसून आने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मानसून का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, केरल, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना और बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।